सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जो कि है वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। तो इस चैप्टर को मैं आपको पूरा एक एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ इस चैप्टर का। तो अगर हम माने तो लगभग जो आयरन यानी कि लोहा है, उसका इस्तेमाल जो है अगर हम देखें तो लगभग 3000 साल पहले से हमें लोहा मिलता है। यानी कि हमारी अर्थ पे मतलब हमारे वर्ल्ड में 3000 साल पहले लोहा आ गया था, और उसका यूज़ या उसका इस्तेमाल जो है कम से कम 2500 साल पहले से करना स्टार्ट हो गया है। तो इसी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आयरन यानी कि लोहे के जो टूल्स हैं वो लगभग 3000 साल पहले से आ गए हैं। मतलब लोहा 3000 साल पहले आ गया था, और उसका जो यूज़ है वो 2500 साल पहले से होता जा रहा है। अब देखिए, अब आपको सोच रहे होंगे कि इनका टूल्स का काम क्या है, मतलब इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या इसके यूज़ हैं। तो ये कुल्हाड़ी भी बनाते थे लोग लोहे से, ठीक है, जिससे क्या होता था, वो जंगल की कटाई करते थे या फिर वो खुदाई करने के लिए प्लो बनाते थे, और अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए भी वो लोग आयरन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। तो ये था आयरन टूल्स का और एग्रीकल्चर में यूज़। नेक्स्ट है अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन। यानी इरिगेशन होता है सिंचाई करने के लिए क्या क्या किया गया। तो जो किंग्स थे उनको क्या था, किंग्स थे जो मतलब राजा थे, उनको अपना राज्य बढ़ाने के लिए विलेजेस, ठीक है, उन्हें विलेजेस में वो लोग गए थे। वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने खेती बाड़ी स्टार्ट करी, इरिगेशन स्टार्ट करी। अब इरिगेशन स्टार्ट करने के लिए उन्हें क्या कैनल्स बनाने गए। इरिगेशन होता है सिंचाई, तो पानी चाहिए, तो उन्होंने कैनल्स बनाई, लेक्स बनाई, पॉन्ड्स बनाई। नकली भी थी, कुछ असली थी। असली मतलब जो खुद से बनी हुई है, और नकली यानी कि उन्होंने खुद से भी कुछ रिवर्स पॉन्ड्स ये सब बनाया। ठीक है, तो इरिगेशन बनाने के लिए उन्होंने ये सब करा। मतलब राजा ने क्या किया, नकली लेक्स वगैरह, टैंक्स, कैनाल्स ये सब बनाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु लिव्ड इन दीज विलेजेस। यानी कि हम इन गाँव की बात कर रहे हैं जहाँ राजा जाके रूल करते थे। एक्चुअली में यहाँ पे रहता कौन था। ठीक है, तो 3 डिफरेंट टाइप्स के लोग थे जो नॉर्थ पार्ट में और सब कॉन्टिनेंट पार्ट यानी बीच के इलाके में रहते थे। तो जिनके पास ज़मीन होती थी उनको हम बोलते थे वेलर्स। ठीक है, जिनके पास ज़मीन होती थी उनको हम बोलते थे वेलर्स। और जो कुछ आम लोग होते थे, आम जो लोग खुदाई वगैरह करते थे, प्लोमैन होते थे, उनको बोलते थे उज़हावर। ठीक है, उज़हावर उनको हम बोलते थे। और जो लेबरर जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, जो लोग जिनके पास ज़मीन होती थी और वो मज़दूरों की तरह काम करते थे, उनको बोलते थे हम आदिमाई या फिर काडीसियार। ठीक है, तो ये हमने जाना कि वहाँ पे 3 लोग रहते थे। अभी हम इनके बारे में और बात करेंगे जो कि नेक्स्ट पेज पे हमें गिवन है। ठीक है, जब नॉर्थ पार्ट जो है हमारी कंट्री का, उसमें जो हेड था, मतलब जो सरपंच था, उसे हम बोलते थे ग्रामा भोजाका। ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, ग्रामा भोजाका हम उसको बोलते थे। और उसकी फैमिली के लोग जो हैं, जैसे कि ग्रामा मतलब जो मेन है वो मर गया तो उसका बेटा राजा बनेगा, जैसे पहले के टाइम पे होता था। और वो लोग क्या करते थे, अपने पास कुछ स्लेव्स रखते थे, नौकर रखते थे, जो कि उनके खेतों वगैरह का ध्यान करता था। ठीक है, अब वो और क्या काम करता था, वो किसान जो किंग्स थे वो राजा को क्या करते थे, टैक्स भी पे करते थे। और वो जज, हाँ, मतलब न्यायक की तरह भी काम करते थे, और पुलिसमैन की तरह भी वो लोग काम करते थे। ठीक है, ग्राम भोजा का वो बेसिकली वो राजा नहीं थे, लेकिन हाँ उनके राजा से नीचे वाली पद थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा अमीर कह सकते हैं, उनको बहुत बड़ी उनकी पोजीशन है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, और वो राजा से नीचे वाली कैटेगरी के लोग माने जाते थे। अब ग्रामा भोजाका के अलावा वहाँ पे कौन कौन रहता था, कुछ ऐसे फार्मर्स भी रहते थे जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। ठीक है, वो उनकी फैमिली उस ज़मीन पे काम करती थी। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी रहते थे जो क्राफ्ट का काम करते हैं, यानी हाँ खुद से चीज़ें बनाते हैं, ऐसे जूते वाला हो गया, मोची हो गया, कारपेंटर हो गया, लकड़ी ठीक करने वाला, वीवर हो गया, ये सब लोग भी वहाँ पे रहते थे। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, कल्चर है। ठीक है, इनके बारे में हम आर्कियोलॉजी इन सब के बारे में जानेंगे। तो अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हम लोगों ने अभी जो इतना पढ़ा कि ये लोग होते थे या वो लोग होते थे, इनके बारे में एक्चुअली में हमें पता कहाँ से चला। तो देखिए, कुछ स्टोरीज होती थी जिनको हम बोलते थे जटाका स्टोरीज, उससे हमें पता चला कि कैसे वहाँ के लोग होते थे। अब ये जटाका स्टोरीज लिखी किसने है, ये वहाँ के लोगों ने, जैसे कि गांव की स्टोरी है तो वहाँ के गांव के आम लोगों ने वो स्टोरी लिखी होती है। और अब उन स्टोरी को सेव कौन करके रखता है अपने पास, उन स्टोरीज को सेव
बिहेव रखते हैं बुद्धिस्ट लोग, बुद्धिस्ट के भी मॉन्क्स, जैसे कि हिंदूज में पंडित होते हैं, ठीक है, ऐसे ही बुद्धिस्ट में जो उनके पंडित होते हैं उनको मॉन्क्स बोलते हैं। वो लोग उसको स्टोर करके रखते थे, संभाल के रखते थे, ठीक है। अब हम और देखते हैं, और हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है, सिर्फ हमें उससे ही पता चलता है और चीज़ों से भी पता चलता है, हमें पता चलता है बाकी स्कल्पचर से। स्कल्पचर क्या होती हैं, जैसे कि किले वगैरह बने होते थे, अब किले में पिलर्स भी लगे हुए हैं, ठीक है, पिलर्स लगे हुए हैं, दीवारें हैं, उस पे ना कुछ आदमी कुछ औरतों की फ़ोटो बनी थी, जैसे कि ये देखो, ये पिलर्स का दरवाजा है, यहाँ पे गायें या फिर हमें कुछ आदमी, रथ वगैरह ये सब बना हुआ हमें दिखता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेते थे कि पहले के लोगों के पास कौन से जानवर होते थे, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल क्या होती थी, वो लोग क्या क्या करते थे, इन चीज़ों से भी हमें उनके बारे में पता चल जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं, अब हमें ये पता चला कि जो सिटीज़ हैं, शहर है, कम से कम लगभग 2500 साल पहले से डेवलप हुए वो। अब उनमें से कुछ जो सिटीज़ थी वहाँ पे उनके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन होता था। फोर्टिफिकेशन यानी कि वो चारों तरफ से किले से ढकी होती थी, ठीक है, एक रिंग की तरह उन्होंने उसे घेरा हुआ होता था, यानी कि सारे किलों ने एक सिटी को घेरा होता था, ठीक है। अब वो टॉयलेट्स वगैरह कहाँ जाते थे, वो टॉयलेट्स वगैरह जाते थे, डंप्स वगैरह बनाते, जैसे खेतों वगैरह में जाते थे, उनका कोई पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते थे। ये सब हमें पता चला पहले के टाइम की पिक्चर्स वगैरह से, स्कल्पचर्स वगैरह से। और अब पहले के घर कैसे बनते थे, पहले के घर कुछ लकड़ियों से बनते थे, वुड से बनते थे, कुछ मड यानी कि मिट्टी, कुछ ईंटों से बनते थे। तो ये सब हमें पता चला इन राइटिंग्स के थ्रू जो इन लोगों ने लिखी हुई हैं और मॉन्क्स ने सेव करी हैं। अब देखिए कॉइन्स जो हैं, सिक्के इन्वेंट हुए हैं कम से कम 500 साल पहले, मतलब ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है, 500 साल पहले ही इन्वेंट हुए। उससे पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है कि जैसे कि मेरे को गेहूं चाहिए और आप लोगों के पास चावल हैं, और आपको चाहिए मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल हैं, और मुझे चावल चाहिए, आपको गेहूं चाहिए, तो मैं उसको अदल बदल लेंगे, मतलब मैं आपको दे दूंगी, आप मुझे दे दोगे, तो वो हो गया बार्टर सिस्टम। मतलब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम किसी से लें, और उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसे दे दें, तो चीज़ के बदले चीज़ लेना या देना, उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। वो पहले चलता था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए कॉइन्स देख लेते हैं पहले, कॉइन्स कैसे दिखते थे। देखिए ऐसे प्रिंटेड कॉइन्स वहाँ पे चलते थे, जैसे कुछ इसमें एनिमल्स बन गए, या फिर ये अपने सिंबल छपवाते थे, अपने क्या कहते हैं, इनके पास जो होता था तलवार वगैरह या फिर इनके हथियार, उनकी फ़ोटोज़ इन्होंने उस पर छाप दी, ये सब वो लोग करते थे और उस पर ऐसे ही प्रिंट होते थे। अब नेक्स्ट है सिटीज़ विद मैनी फंक्शन। तो जो मथुरा है उसमें सबसे ज़्यादा लोग जाके सेटल हुए थे 2500 साल पहले, और ठीक है, उसके दो तरफ के रास्ते थे, एक नॉर्थ वेस्ट रास्ता था और एक नॉर्थ साउथ रास्ता था। तो साउथ वाला रास्ता था, वहाँ पे फोर्टिफिकेशन हुई हुई थी, यानी चारों तरफ से वो राज, मतलब जिसको बोलते हैं ना राजा का महल, उससे वो घिरा हुआ था, फोर्ट से वो घिरा हुआ था, और फार्मर्स वगैरह वहाँ पे ज़्यादा रहते थे, और वहाँ पे बहुत सारी स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ वगैरह बनती थी लगभग 2000 साल पहले से, ठीक है। मथुरा रिलीजियस सेंटर भी है, यानी वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी है, ये रिलीजियस सेंटर भी है, और वहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट, जैनिज़्म, ये लोग भी वहाँ पे रहते थे, और भगवान श्री कृष्ण की वहाँ पे वो लोग पूजा करते थे, ठीक है। और अब उस पर हमने देखा है मथुरा में भी कई सारी जो चीज़ें हैं, मतलब पिलर्स वगैरह हैं या दीवारें होती थी महल किलों की, उन पे भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटोज़ भी बनाई गई हैं, और कई सारी चीज़ें, आदमी वगैरह की भी फ़ोटो बनाई गई है, जिससे हमें पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे, उससे हमें वो पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें पता चला, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कौन होता है, जो पुराने टाइम की स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उससे हमें पता चला कि पहले के टाइम के लोग पॉटरी यानी कि पॉट्स वगैरह, बहुत मटके वगैरह बहुत अच्छी तरीके से बनाते थे, वो कई सारी चीज़ें घर में ही बना लेते थे, और मतलब उनको ज़्यादातर किस में एक्सपर्ट थे, क्राफ्टमैन में, जैसे कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो लोग चीज़ें बनाते थे, कच्चा माल यूज़ करके वो चीज़ें बनाते थे, और इससे उनकी डेवलपमेंट होती थी, ठीक है, मतलब इनसे उनके घर चलता था, इनसे उनकी कमाई होती थी,
ठीक है। तो इसमें हमें ये पता चला कि वहाँ के लोग क्या क्या काम करते थे बेसिकली। ठीक है, अब हम देखेंगे अ क्लोजर लुक अरिकामेडु, यहाँ के बारे में हम जानेंगे। अरिकामेडु सबसे पहली बात पुडुचेरी में है, या पौंडीचेरी अगर आप समझे तो। ये कोस्टल इलाका है, कोस्टल मतलब नदी किनारे का इलाका है। यहाँ पे जो शिप्स वगैरह होती थी वो लोड अनलोड होती थी। लोड अनलोड मतलब माल आता था, वो उतरता था, यहाँ से माल जाता था। तो मतलब काफ़ी यहाँ पे काम चलता था, और यहाँ पे वॉर वगैरह भी हुई थी कई सारी, और ये सब काम होता था। यहाँ पे कपड़े भी डाई होते हैं, ग्लास का सामान बनता है, प्रीशियस स्टोन्स का यूज़ होता है। ठीक है, आर्किमेडु में, जो कि हमारा है पुडुचेरी में। देखिए यहाँ पे कुछ फोटो दे रखी हैं, तमिल ब्राह्मण इंस्क्रिप्शंस हैं ये। इंस्क्रिप्शंस मतलब जो पत्थरों वगैरह पे हमने कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाए हो, ये और तमिल लैंग्वेज में इन पे चीज़ें लिखी गई हैं। अब देखिए एल्सवेयर में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक्स भी। रोम जो था एक ओल्डेस्ट सिटी थी, और ये कहाँ की थी? यूरोप की थी। ये गंगा वैली के किनारे थी, और ये बहुत बड़ा इसमें एम्पायर था, मतलब बहुत बड़ा इनकी सेना थी। और यहाँ पे रूल किया गया था लगभग 2000 पहले, इस पे भी रूल किया गया था, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे रूल किया था। और यहाँ पे देखो, ये हमें एक पिक्चर जो दिखाई दे रही है, एक पब्लिक बाथ की है। पब्लिक बाथ यहाँ पे मतलब कुछ एक समय दिया गया था जहाँ पे जिस टाइम पे मेन यानी आदमी आके नहाते थे, उसके बाद वुमेन्स आके नहाती थी, और यहाँ पे लोगों को रिलैक्स करते थे वो। यहाँ पे पानी वगैरह भी लोगों को मिलता था। ठीक है, यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह लगे थे, और पास ही में टॉयलेट्स का भी इलाका था। ठीक है, सो ये जो हमारा चैप्टर इसमें हमने पढ़ा पहले के टाइम के लोगों के बारे में, विलेजेस वगैरह के बारे में पढ़ा, और टाउन्स के बारे में पढ़ा। सो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।